हेडिंग लिखो, एरिया अंडर कर्व, एरिया एरिया अंडर कर्व, है ना। इसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा। ठीक है, तो इसको अच्छे से सीखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिस तरह जैसे कि कुछ प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, कि जैसे आपको फंक्शन का प्लॉट आना चाहिए, फंक्शन का प्लॉट, फंक्शनल प्लॉट, प्लॉटिंग। हाँ मतलब प्लॉटिंग कर सकते हैं, ग्राफ बनाने आने चाहिए। और दूसरी बात है कि क्वेश्चन का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है, कौन सा एरिया किसके बीच में पूछा जा रहा है, एरिया एरिया अंडर कर्व कौन सा, एग्जैक्ट एरिया कौन सा है, इसकी समझ तुम्हें होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कोई डाउट नहीं सर। है ना? ओके, तो अब यहाँ पे मतलब स्टार्ट करता हूँ मैं कि लेट्स से ये एक ग्राफ बनाता हूँ मैं, हाँ। दिस इज एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, और फंक्शन कुछ इस तरह से है, y इक्वल टू एफ एक्स, है ना। और एक लाइन है ये x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, वर्टिकल लाइन है। और ये x एक्सेस है, x एक्सेस, और जिसको हम कई बार इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 0 लाइन भी लिख सकते हैं। और पूछ लिया जाता है कि ये एरिया बताओ, ये जिस तरह से ये वाला एरिया पूछ हाँ। लेते हैं कि भाई ये वाला एरिया बताओ, इसका वैल्यू कितना है, ठीक है। तो इसको पूछेंगे कैसे, मतलब किस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी कि एरिया बाउंड, ऐसा पूछा जाएगा कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी एंड x एक्सेस, इस तरह से फ्रेम किया जाएगा। तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया, ये एरिया पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका एरिया निकालने के लिए एक्सप्रेशन क्या होगी, तो ये तो हमने बहुत पहले कर लिया था कि एक हाँ। डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, dx का, क्या ले लेते हाँ। हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट डिफरेंशियल एलिमेंट। dx का, दिस इज dx, और वो कहाँ पे है, कितनी दूरी, x मतलब y एक्सेस से ये x डिस्टेंस पे है, हाँ। ठीक है, x डिस्टेंस पे। तो ये जो डी ए है वो कितना हो जाएगा, ऐसा समझा जाए कि ये लेंथ कितना dx है और हाइट कितनी, x पे हाइट, x पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, fx है, तो ये fx हाइट हो गई और ये dx विड्थ हो गया। तो ये जो वाइट में जो डिफरेंशियल स्ट्रिप, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल स्ट्रिप, हाँ। है ना, डिफरेंशियल स्ट्रिप, है ना। ये बहुत मीनिंगफुल है ये डिफरेंशियल स्ट्रिप, बताएंगे क्यों। ये डी ए है और एफ एक्स डी एक्स है, तो ये डी ए आ गया। अब क्या करेंगे, इस पे हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, डी ए और एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन हमने लगा दिया इस पे, एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे ये बताता है कि जो x वेरी करना है, कहां से कहां तक वेरी करेगा। तो देखो x यहाँ बीच में है, स्टार्टिंग कहां पे होगी, यहाँ पे। हाँ। जब x यहाँ पे होगा, x इक्वल टू ए पे, तो ये डिफरेंशियल स्ट्रिप एग्जैक्ट इससे चिपक रही होगी ऐसे, है ना। और जब x b होगा तो ये डिफरेंशियल स्ट्रिप ऐसे चिपक रही होगी इधर, और ये इस डिफरेंशियल स्ट्रिप का इससे चिपकना बहुत जरूरी है दोनों एंड से। यदि हाँ। ये थोड़ा भी टिल्ट होता है ना ऐसे, तो फिर ये एरिया नहीं मिलता है इसका, समझ रहे। तो ये जो हाँ। ये डिफरेंशियल स्टेप ऐसा माना जाता है कि ये मूव करेगा, तो स्टार्टिंग जहां है ये यहाँ पहले यहाँ चिपकेगा और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इस तरह से इधर चिपकता रहेगा, समझ रहे हो। तो जब तक ये वर्टिकल लाइन नहीं होगी तब तक ये सही एरिया नहीं आएगा।
तो इसीलिए ये x इक्वल टू ए तो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, x इक्वल टू बी y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये जो डिफरेंशियल स्टेप है ये कहां से स्टार्ट हो रही, a से b, मतलब x इज मूविंग फ्रॉम a टू b। तो जब x को a से b मूव कराओगे, हाँ, ये जो एरिया आएगा ये यही एरिया बन जाएगा जो हमने शेड किया हुआ है, मतलब ये वाला एरिया जिसको हमने शेड किया हुआ है, ये वाला एरिया। क्या इतनी बात समझ आई? और ये हाँ, एरिया क्यों बनेगा, देखो क्यों बनेगा, इसमें देखो fx हमने कैसा लिया हुआ है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x एक्सिस के ऊपर लिया हुआ तो ये पॉजिटिव आ रहा है। यदि यही x एक्सिस के नीचे होता तो फिर ये थोड़ा नेगेटिव वैल्यू आती डेफिनेट इंटीग्रेशन की। नेगेटिव आती कि नहीं आती? कैसे हाँ, नेगेटिव हाँ, आती देखो, दिखा देते हैं नेगेटिव कैसे आती। जैसे यदि इंटायरली ये कुछ इस तरह से होता, ध्यान से देखना, मैं 2 केस और बना देता हूं एरिया के लिए। लेट्स से कि ये केस है इस तरह से कि इस बार इंटायरली ऐसे कर दिया, ये वाला है ना, और ये x इक्वल टू ए है, ये वाली लाइन है, दिस इज x इक्वल टू ए, और ये है x इक्वल टू बी, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, है ना, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, और ये x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें फंक्शन को आधा x एक्सिस के ऊपर और आधा x एक्सिस के नीचे कर देते हैं इस तरह से। तो अब देखो यहाँ पे ये x इक्वल टू ए और यहाँ पे x इक्वल टू बी, और हमें एरिया कौन सा चाहिए, हमें ये वाला, ये शेडेड रीजन चाहिए, इसका एरिया चाहिए। ठीक है, तो पर्टिकुलर इस केस में क्या होगा, यदि हम देखो ऐसे लिख दें कि जो एरिया a से b एफ एक्स डी एक्स है, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, याद करो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा था, यदि ये थ्रू आउट नीचे है तो एल्जेब्रिक एरिया ये कितना नेगेटिव आएगा ना एक्स एक्सिस के नीचे। तो नेगेटिव को फिर हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाना है थ्रू आउट, तो ये यहाँ पे मॉड लगा देंगे एंड दैट इज द एरिया इन दिस केस सिचुएशन। समझ आया, क्यों ये नेगेटिव वैल्यू आएगी और उसको मॉड लगा देते तो ये पॉजिटिव आ जाएगा ये एरिया। या फिर हम इसी चीज को, लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब एफ एक्स कैसा हो, इंटायरली लेस देन इक्वल टू 0, हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 है। लेकिन यदि यहाँ पे ऐसा करेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। यदि हम ये इस तरह से करेंगे ना a टू b एफ एक्स डी एक्स, तो ये गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ क्यों, क्या गलत होगा। देखो जैसे इसका वैल्यू एरिया लेट से मैं 5 मान लेता हूँ, इसका 3, तो पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 माइनस 3, और इसका मॉड लगाओगे जो कि 2 आ जाएगा। हाँ, एरिया कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो ये हाँ, एक्सप्रेशन क्या हो गई, गलत हो गई। तो क्या हाँ, एक्सप्रेशन आएगी इस समय सिचुएशन में, क्या एक्सप्रेशन आएगी बताओ। इस समय देखो क्या आएगा, जैसे आधा एक्स एक्सिस के नीचे आधा एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो फिर हाँ, यहाँ लगा देते हैं मॉड एफ एक्स डी एक्स। समझ आया? हाँ, देखो तो जैसे मैं ही ये तो सीख पा। हाँ जैसे ये मॉड एफ एक्स लगा तो ये जो हाँ, पॉजिटिव है ये तो एज इट इज रहेगा, और जो और नेगेटिव नेगेटिव वाला पार्ट को पोर्शन फिर है वो ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर आ अब ये क्या हो जाएगा, मतलब जितना एरिया नीचे था वही एरिया ऊपर आ जाएगा, तो ये जाएगा। एक्सप्रेशन आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे समझ। देखो, यहाँ पे हमने बाहर लगा दिया था, तो यदि और प्रिसाइज यदि हमें एक्सप्रेशन लिखना है तो ये हटा के क्या यहाँ मोड लगाने से और अच्छा हो जाएगा क्या? हाँ, क्योंकि जैसे ही ये हमने मॉड लगाया तो ये जो निगेटिव वाला पोर्शन है वो कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर ऐसे चला जाएगा। ये क्या हो हाँ, जाएगा, y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा। यदि ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है तो ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू मॉड एफ एक्स, और जैसे ही मॉड एफ एक्स हुआ तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एरिया अंडर कर्व के लिए जो, जिसमें देखो ये इंटायरली है, यहाँ तो ये पॉजिटिव ही है, तो मॉड लगाओ यहाँ पे, यहाँ मॉड लगा दो, या नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, लिया हुआ है यहाँ पे। तो हाँ, एरिया अंडर कर्व के लिए एरिया बिटवीन, देखो ध्यान से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एरिया क्या हो जाए, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स
x equal to a, x equal to b, and x axis can be written as कैसे लिखा जाएगा बताओ? रिटर्न एज ये a to b mod fx dx. नोट डाउन, ये एक्सप्रेशन लिख लो. अच्छा, तो यूनिवर्सल जो एक्सप्रेशन बनेगी वो यही बनेगी, मतलब जितना भी हर टाइप इसी से एक्सप्लेन हो जाएगा. ठीक है. और भी मतलब डिफरेंट सिचुएशन मिलेंगी, बट बेसिकली जो y इक्वल टू एफ एक्स, इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो, मतलब इस तरह की सिचुएशन रही या ये सिचुएशन रही या ये सिचुएशन, इन तीनों को एक साथ जो एक्सप्रेशन डील करती है वो ये है एरिया की. क्या इतनी बात समझ है ना? क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन. लेट्स अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट. राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो. Find the area of the region. Find the area of the regions bounded by the following curve. Following curves. The x-axis, and the given lines, ए लिखो. ए क्वेश्चन मतलब ये ए पार्ट है क्वेश्चन का. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3. ये ए हो गया. अच्छा, बी पार्ट है क्वेश्चन का. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4. एंड सी पार्ट है y इज इक्वल टू साइन x, x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, and x equal to pi by 2. Solve them one by one. You have any doubt? I think you have any question? मेरा क्वेश्चन था सर, मैं हर चीज के लिए ग्राफ बना के करूं इवन तो मुझे पता है बस इंटीग्रेट. एग्जैक्टली. अभी जब तक आपकी लर्निंग हो रही है आप ग्राफ बना के विजुलाइज करके देख करो इसको, है ना? हाँ, तो वही पूछना था. कोई नहीं, यहाँ पे आप पाई बाई 2 कर लिया, मैंने गलती लिख दी. पाई बाई 2 भी कर सकते हैं, पाई बाई 3. चलो मैं पाई बाई 3 से कर देता हूँ. पाई बाई 2 से बहुत आसान है. पहला सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वन. ए, पहली बात तो आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना आना चाहिए ना. तो अपवर्ड पैराबोला. हाँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो आता है वो कुछ इस तरह से आता है. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर चलेगा. ये लेट्स से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया. ठीक है. अब ये बोला जा रहा है, अच्छा नहीं बनाया यार ये. सर इसमें आंसर मेरा -½ आ रहा है. लेट्स से नेगेटिव y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया. ठीक है. अब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, लेट्स से वो लाइन ये है, x इक्वल टू 1 वाली लाइन ये है, और x इक्वल टू 3 वाली लाइन ये है. चलेगा. x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3. और क्या पूछा जा रहा है भाई? x एक्सिस. तो सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना है कि कौन सा एरिया पूछा जा रहा है. तो देखो क्या ये एरिया आएगा, है ना? यही आएगा ना. और देखो डिफरेंशियल स्ट्रिप कैसी बनेगी. क्या उसकी डिफरेंशियल स्ट्रिप ये बनेगी, ऐसे देखो इस तरह से ये dx. तो ये वाली जो डिफरेंशियल स्ट्रिप है इस x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 लाइन से बिल्कुल चिपक जाएगी, और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. तो जो एरिया की एक्सप्रेशन बनेगी, और देखो ये x एक्सिस के ऊपर है थ्रू आउट, है ना? ये वाला जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का x एक्सिस के ऊपर है. तो एरिया का एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा? देखो 1 से लेके 3 x स्क्वायर dx. क्या ये सही है ना?
बस इसको फिर इंटीग्रेट कर देना, x की पावर 3/3 और 1 से 3 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3³ माइनस 1³/3, तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 1 26/3। 26/3 और SQ यूनिट लिखना है ना? हाँ ठीक है, SQ स्क्वायर यूनिट लिखना है। वही। क्या इतनी बात समझ है? चलो अब हाँ सर। क्या कर लेते हैं, दूसरा क्या बोला जा रहा है, दूसरे को देख लेते हैं, ये वाला है ना, इसको उठा लेते हैं। ठीक है, लेट्स से ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x है और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4। तो फिर से एक ग्राफ बनाओ यहाँ पे, दिस इज x, x एक्सिस, y एक्सिस एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x कुछ इस तरह से बनेगा, हाँ y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 1 वाली लाइन कुछ ये हो गई, x हाँ इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 समवॉट लाइक ये। तो क्या पूछा जा रहा है बताओ, कौन सा एरिया, ये इसके कर्व x एक्सेस और ये, तो देखो ये लाइन है, ये लाइन है, ये कर्व है x एक्सिस, क्या ये सिर्फ इतना एरिया पूछ रहा है, सोच के बताओ। हाँ सर, बट वो फिर नीचे वाले पार्ट को इग्नोर क्यों किया? इग्नोर, वही मैं वो आपसे पूछा, क्यों इग्नोर किया, क्या जरूरत है इसको इग्नोर करने की, कर सकते हैं क्या इसको? सर नहीं, वो भी तो उधर ही नहीं आ रहा कर है। सकते हैं, मतलब इसको भी आपको लेना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा वो मॉड करके ऊपर आ जाए। ना 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 ना, तो इसमें देखो इस ये जो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√x, समझ रहे हाँ हो? सर, मैंने यही किया। हाँ तो ऐसा क्यों, ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो यहां से ये वाला पोर्शन है, ये तो पॉजिटिव y है ना, तो ये हाँ जो इतना पोर्शन होगा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा y इज इक्वल टू 2√x, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसका नाम हो जाएगा y इक्वल टू -2√x। हाँ इतनी समझ आप में होनी चाहिए कि ये जो पोर्शन है इसका नाम हो जाएगा y इक्वल टू -2√x। देखो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात तो, जैसे आपने ये ग्राफ देखा, सिमेट्री देखा, तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा नीचे का। हाँ सर। तो इंस्टेड कि हम दोनों का एरिया निकालें, हम एक काम करते हैं कि ये ए निकाल लेते हैं, ए निकाल देते हैं और फिर पूरा ट्वाइस कर देंगे एरिया बाउंडेड को, कर देंगे। हाँ अब देखो हाँ ये एरिया के लिए डिफरेंशियल स्ट्रिप ये चली यहां से यहां तक, देखो ये इस तरह का डिफरेंशियल स्ट्रिप है, ठीक है, dx। देखो इसका एक एंड, एक सिरा y इक्वल टू एफ एक्स पे है और दूसरा सिरा x एक्सिस पे है, दूसरा एंड x एक्सिस पे है, समझ आ रहा है ये इतना समझा? हाँ तो ये जो a आएगा, a आएगा वो क्या ऐसा लिखा जाएगा, ये वाली लाइन x इक्वल टू 1 से लेके 4 तक, और ये इसका नाम है 2√x dx, सही है। तो जो आंसर होगा, जो एरिया बाउंडेड होगा, एरिया बाउंडेड, बाउंडेड मतलब ये पूरा होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 1 to 4 2√x dx, 2√x dx, क्या ये सही है? हाँ सर। क्लियर, अब इसको बस कैलकुलेट कर देना है, कैलकुलेट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 आ रहा है, और इंटू इसका इंटीग्रेशन x की पावर हाफ है, तो 3/2 अपॉन 3/2, और ये 1 से 4 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8/3 x की पावर 3/2 1 से लेके 4 तक। क्या ये बात सही है कितना? और ये हो जाएगा 8/3 इंटू, और x की पावर ये कितना 4 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, देखो 4 का √2, 2 की पावर 3 8 -1, तो ये 7 हो गया, 56/3 स्क्वायर यूनिट। हाँ सर।
क्या यही आंसर आया आपसे? हाँ सर। है ना? चलो एक और पार्ट रह गया इसमें, बताओ कौन सा पार्ट है, क्या लिखा हुआ है? थर्ड वन, सी। आप पाई बाई 2 भी कर सकते हो इसमें, या मैंने गलती से पाई बाई 3 लिख दिया, तो आप पाई बाई 3 करेंगे, थोड़ा बेटर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो इसको ही कर लेते हैं। y इक्वल टू साइन x इक्वल टू -1, x इक्वल टू पाई बाई 3। तो और x एक्सेस भी चाहिए, तो यहाँ पे देखो मैं इस तरह से बना देता हूँ। ठीक है, दिस इज x एंड y, और यहाँ पे 0 हो गया, दिस इज पाई बाई टू एंड दिस इज माइनस पाई बाई 2 और यहाँ कहीं पे पाई बाई 3 होगा। तो ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, लाइक ऐसे। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ पे कर देते हैं, लेट्स से ये हाँ पाई बाई 2 है, और ये जो ग्राफ है वो समवॉट लाइक ऐसा। हेलो। समझ आया ना? समझे ना? तो अब जो एरिया पूछा जा रहा है वो एरिया कौन सा होगा? ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक, और बीच में यहाँ पे मैंने एक लाइन है x इक्वल टू पाई बाई 3, ये वाला एरिया, इतना पूरा एरिया आपको बताना है कि ये कितना होगा। तो एरिया के डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, देखो -पाई/2 से पाई/3 मॉड fx dx, ये लिखा जाएगा, देख लो ध्यान से, लिखा जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, -पाई/2 से पाई/3 मॉड fx कितना है, साइन एक्स dx हो जाएगा। क्लियर? और देखो यहाँ पे, यहाँ -पाई/2 से 0 तक fx नेगेटिव है, तो इसको दो पार्ट में आपको ब्रेक करना पड़ेगा। एरिया की जो एक्सप्रेशन होगी वो -पाई/2 से 0 तक, यहाँ पे इस साइन नेगेटिव है तो मॉड कैसे आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आएगा, साइन एक्स dx, और प्लस 0 से पाई/3 तक, 0 से पाई/3 तक ये साइन एक्स है, साइन एक्स dx, ऐसा। क्या इतनी बात समझ आई? अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स रख देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -पाई/2 और ये 0, और ये देखो इसका माइनस कॉस एक्स आएगा, तो प्लस कॉस एक्स रख देते हैं और लिमिट हाँ रिवर्स कर देते हैं, चलेगा इस तरह से। चलेगा। और ये कितना हो जाएगा, दैट इज a इक्वल टू, ये cos 0 इज 1 माइनस cos -पाई/2, ये 0 होता है, प्लस यहाँ पे cos 0 कितना है, 1 माइनस cos पाई/3, cos पाई/3 इज हाफ बाय द वे, हाँ है ना, पाई/3 इज हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 SQ स्क्वायर यूनिट। क्या इतनी बात समझ आई? क्लियर हुआ? हाँ है ना? हाँ। राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो। Compute the area of the region, compute the area bounded by the curves y is equal to sin inverse x, comma y is equal to cos inverse x, and the x axis
एंड द एक्स एक्सेस। आंसर करो इसको, है ना, बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो करने का तरीका क्या होगा, लेट्स से ये x हो गया, ये y एक्सेस हो गया, और यहाँ पे लेट्स से ये 1 हो गया, कॉल दिस p1 एंड 0 एंड -1। अच्छा, साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है, ये लेट्स से ये π/2 है, इधर -π/2 है, कुछ ऐसे। तो ये किसका ग्राफ है, इस तरह से होता है। ये ना y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ, ये इधर ऐसे जाएगा और ये यहां से ये ऐसे इधर ऐसे होगा, है ना, और ये ऊपर ऐसे जाता है इधर, लेकिन इधर से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, इतना से मतलब है। क्यों, ये y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है। तो पूछा क्या जा रहा है, कौन सा एरिया चाहिए, बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन इनवर्स दिस एंड द x एक्सिस, मतलब ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमें ये वाला पॉइंट भी पता करना पड़ेगा कि भाई ये वाला पॉइंट कौन सा है। तो देखो ये π/4 पे, ये π/4 है, और साइन इनवर्स 1/√2 पे दोनों की वैल्यू सेम आएगी। देखो कॉस इनवर्स 1/√2 भी π/4 होगा, और साइन इनवर्स 1/√2 भी π/4 है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी आसानी से मिल गया। अब क्या करते हैं कि एक डिफरेंशियल स्ट्रिप बनाते हैं। डिफरेंशियल स्ट्रिप लेट से ये है ना, ये वाला देखो, ये 0 से 1/√2 तक, तो इसका एक एंड साइन इनवर्स x पे है और एक एंड है x एक्सिस पे। लेकिन जैसे ही ये 1/√2 क्रॉस करेगा, तो फिर ये डिफरेंशियल स्ट्रिप ऐसा हो जाएगा ना, देखो ध्यान से, जिसका एक एंड किस पे चला जाएगा, cos इनवर्स x और 1 पे। तो ये हमें बताता है कि पहले जो डिफरेंशियल स्टेप यहां से यहां तक ये एक पार्ट में करेंगे एरिया, और यहां से यहां तक ये दूसरे पार्ट में एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो जो पूरा फुल एरिया, जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, वो कैसे लिखा जाएगा बताओ। देखो 0 से 1/√2, तो ये वाला साइन इनवर्स चलेगा, यहां से यहां तक साइन इनवर्स x dx चलेगा, और 1/√2 से 1/√2 से 1 तक ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x चलेगा, cos इनवर्स x dx। ये सिचुएशन है। अब इसका आंसर निकालना, मतलब अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है। साइन इनवर्स x का को हमें जो इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, ये किससे निकलेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, याद होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको 1 बना देते हैं, तो कितना होगा, a इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स x इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और 0 से 1/√2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x dx, और ये 0 से 1/√2, ये एक आ गया। ऐसे ही cos इनवर्स x के लिए यहाँ 1 रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, प्लस cos इनवर्स x इंटू 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये 1/√2 से 1 तक आ जाएगा, माइनस ये 1/√2 से 1 तक, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस, तो ये यहाँ माइनस आया, तो ये प्लस होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा इंटू x dx। क्या इतनी बात समझ आई। हाँ। अब देखो यहाँ पे ये जो a आ रहा है,
ए कितना हो जाएगा, 1/√2 पुट कर देते, तो ये 1/√2 और साइन इनवर्स 1/√2 कितना हो जाएगा, π/4 -0, ये इतना हो गया। अच्छा, अभी ये माइनस हटाना है तो मैं लिमिट चेंज कर देता हूँ 0 से 1/√2, और ये x, तो 1/2 इंटू 2x dx और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, चलेगा ये, और प्लस ये देखो cos इनवर्स 1 इंटू कॉस इनवर्स 1, क्या 0 होता है, cos इनवर्स 1 की वैल्यू 0 आती है, 0 माइनस 1/√2 cos इनवर्स 1/√2 कितना होता है, cos इनवर्स 1/√2, क्या ये π/4 होता है, π/4, और प्लस ये वाला इंटीग्रल कितना हो जाएगा, 1/2 1/√2 1 2x dx, और अपॉन में लिख देते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये इतना ठीक है, देखो ध्यान। अच्छा देखो, क्या ये कट हो रहा है, यहां से ये कट हो जा रहा है, ये कैलकुलेशन, थिंक अबाउट इट, देखो ध्यान से। और ये जो ए आ रहा है, देखो 1/2 दोनों ही ध्यान से देखो, ये 1/2, ये दोनों ही इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1/√2 से 0 2x dx और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/√2 से 1 2x dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा सिचुएशन। हाँ। क्या इतनी बात समझ आई? तो क्या करें बताओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t ले ले, लेट्स से t ले, तो -2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, दोनों ही सिचुएशन में, दोनों को एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 a का वैल्यू 1/2, और यहाँ पे x का वैल्यू 1/√2 पुट कर दो, तो 1 माइनस 1/2 इज 1/2, और यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, है ना, 0 पुट कर देते तो 1 आ जाएगा, एंड 2x dx इज माइनस dt अपॉन ये √t आ जाएगा, देखो ध्यान से, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, 2x dx की जगह माइनस dt आ जाएगा, और यहाँ पे जब x का वैल्यू 1/√2 पुट कर रहे हो तो तो ये 1/2 हो जाएगा, और जब 1 पुट कर रहे हो तो ये 0 हो जाएगा, 0, और 2x dx की जगह माइनस dt और अपॉन √t, चलेगा। हाँ। ऐसा सिचुएशन हो गया। और अब देखो यहाँ पे जो a आ रहा है वो 1/2 टाइम्स हो रहा है, और ये t की पावर -12 है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t की पावर हाफ अपॉन हाफ मतलब 2 √t ना, देखो इसका इंटीग्रेशन t की पावर -12 का इंटीग्रेशन कितना होगा, t की पावर हाफ अपॉन हाफ, है ना, और ये माइनस है, माइनस की वजह से लिमिट चेंज, है ना, प्लस यहाँ पे भी 2√t और माइनस की वजह से लिमिट चेंज 1/2 और ये 0, चलेगा, इस तरह का सिचुएशन है। अब यहाँ पे देखो ये 1/2 टाइम्स 1/2 पुट कर देते हैं, 2 √1/2 माइनस 1, 2 टाइम्स √1/2 माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ये कितना आ जाएगा, √1/2 माइनस 0, ऐसा हो गया। सो दिस इज व्हाट वी से 1/2, और ये देखो ये 2/√2, क्या ये √2 आ जाएगा, √2 माइनस 2 प्लस √2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 2√2 माइनस 2, और ये आ जाएगा √2 माइनस 1,
और यही आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? क्लियर हुआ? हाँ सो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन जरूर था, लेकिन आपको समझना चाहिए कि ठीक है, इस तरह के इंटीग्रेशन हम लोगों ने किए हुए हैं, पहले भी किए हुए हैं, ऐसा तो है नहीं किया नहीं है, क्या है ना? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, find the area bounded by find the area bounded by dead by find the area bounded by the curves by the curves mod x plus y is equal to 1 and the x-axis and the x-axis। आंसर करो। देखो कैसे करेंगे, आंसर इसका 1 आ रहा है ना? हाँ डन। डन ना? ओके गुड। तो बाय द वे आप देखो इसको क्या रीअरेंज कर सकते हो, y इक्वल टू 1 माइनस मॉड x का ग्राफ। हाँ तो थोड़ा ये ग्राफ बता देते हैं कैसा बनेगा। दिस इज x y। अच्छा, y इक्वल टू माइनस मॉड x क्या ऐसे बनेगा? हाँ बनेगा ना? लेकिन उसमें हाँ 1 ऐड करना है, तो ये वाली जो पीक है यहाँ 1 पे चली जाएगी, कॉल दिस भी 1, ठीक है? 1, तो ये यहाँ पे -1 और 1 से कट करेगा, मतलब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। दिस इज y इक्वल टू 1 माइनस मॉड x। तो कौन सा एरिया चाहिए बताओ इसको, कौन सा एरिया बाउंड करने की बात कही जा रही है? ये बीच कर्व में एक्स। एक्स एक्सेस, क्या वो ये एरिया है? हाँ तो ये तो ट्रायंगल बन गया, तो इसमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते ट्रायंगल का एरिया का, कितना? हाफ बेस, बेस का ये यहाँ से ये 2 हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी? 1, तो ये 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। समझ आया क्या? हाँ ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स, है ना? नेक्स्ट लिखो, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बाउंडेड between two curves। हाँ ठीक है, इसका क्या मतलब है और क्या जैसे मैं कुछ एग्जाम फिगर से समझा देता हूँ आपको, ठीक है? तो लेट्स से ये y इक्वल टू एफ एक्स है ना, और एक दूसरा कर्व है y इक्वल टू जी एक्स, वाई इक्वल टू जी एक्स, चलेगा? हाँ तो अब यहाँ पे लेट्स से ये इनका इंटरसेक्शन है x इक्वल टू a और ये x इक्वल टू b, कुछ इस तरह का सिचुएशन है। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व क्या ये होगा? हाँ है ना? अच्छा, और मैं डिफरेंशियल स्ट्रिप बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, देखो ध्यान से, एक एक इसके ऊपर होगा और एक नीचे इसके। क्या ये बात समझ आई? हाँ तो ये जो एरिया आएगा डी ए, वो कितना आएगा बताओ? लेट से ये नीचे एक्सटेंड करते हैं, ये एक्स है, कहने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये एक्स लेंथ है, ठीक है? तो ये जो डी ए आएगा वो क्या होगा बताओ? डी ए एरिया कितना होगा? क्या ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो एक्स पे जो पहले एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स ऊपर है ना, एफ एक्स हाइट ये होगा, तो हाँ एफ एक्स हाइट में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? देखो जी एक्स वाली हाइट, जी एक्स वाली हाइट सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बचेगा? क्या ये हाइट बचेगी इतनी? इतनी हाँ बात समझ आया क्या? हाँ है ना? ये कौन सी हाइट बची है बताओ? दिस इज द हाइट, ये वाली हाइट, इतना लेंथ, ये हाइट बची है,
ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा dx। तो ये जो डिफरेंशियल स्ट्रिप है इसका एरिया आ जाएगा। समझ हाँ आए? समझे? हाँ। तो अभी पूरा एरिया चाहिए, फुल एरिया, तो क्या होगा, ये कहां से कहां तक, x को कहां से कहां वेरी करना है, डिफरेंशियल स्ट्रिप। देखो यहाँ पे x को a से वेरी करना है, कहां तक, b तक। तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a से b एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। क्या जी एक्स माइनस एफ एक्स कर सकते हैं यहाँ पे? यदि ये करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी इसकी। हाँ। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि हम किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो अपर माइनस। ऊपर वाला है अपर में से नीचे वाले लोअर वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ देखो, अपर में कौन है, एफ एक्स है, और लोअर में क्या है, जी एक्स है। जी। अपर में से, तो इस तरह का सिचुएशन बनेगा। क्या ये एक्सप्रेशन समझ आई? हाँ हाँ। तो मैं ये लिख लेता हाँ, आप लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट बिल्कुल वेरी सिमिलर, बट यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन अलग है। ठीक है, कुछ अलग अलग सिचुएशन कर देते हैं। हूँ। लेट से ये कुछ एफ एक्स ऐसा है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स हो गया, ठीक, और gx कुछ ऐसा है, ठीक, और हाँ x इक्वल टू a, ये वाली लाइन है, ये लाइन है x इक्वल टू b, और बीच में जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये c है। अब हमारा एम है कि ये वाला एरिया बताना है, ये वाला जो शेडेड रीजन है इसका एरिया बताना है। तो इसकी एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाएगी? तो ये जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप लिख लीजिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन लिखी जाएगी पहले कहां से कहां तक, ए से कहां तक जाएगा, सी तक, ए ठीक से है। सी हाँ तक। देखो ये तो अब ये डिफरेंशियल डिफरेंस। स्ट्रिप, चलो मैं डिफरेंशियल स्ट्रिप भी बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि डिफरेंशियल स्ट्रिप कैसे काम कर रही है। ये डिफरेंशियल स्ट्रिप है, देखो जिसका अपर एंड, देखो अपर एंड में से लोअर एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, याद रखना है ना, अपर एंड हाँ वाले लोअर। अपर एंड किस पे है, किस वाले ग्राफ पे है बताओ, एफ एफ एक्स पे एक्स। है ना, तो ये एफ हाँ एक्स माइनस क्या हो जाएगा, लोअर एंड किस पे है, जी एक्स पे, जी है। जी एक्स एंड डी एक्स आ जाएगा। लेकिन ये कहां तक रहेगा, सी तक ही है, प्लस हाँ फिर आगे क्या होगा, आगे कहां से कहां तक, ये माइनस एफ एक्स। है ना, सी से बी, सी से बी। और इस समय देखो अब यही डिफरेंशियल स्ट्रिप यहां मूव करेगी, है ना, हाँ इस पे हाँ मूव कर रही है, आगे इस तरह से मूव कर रही है। तो अपर एंड किस पे है बताओ, अब ये अपर एंड जी है। जी एक्स पे है, तो ये जी हाँ एक्स माइनस फिर एफ एक्स, एफ एक्स एंड डी एक्स, इस तरह से ये एरिया आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ है? वो देखो ये पूरा डिफरेंशियल स्टेप इससे चिपक जाएगा एंड से, तो ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हमारी जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल सही लिखी गई है। हाँ। क्या तो इतनी मैं ये बात लिख। समझ? हाँ लिख लीजिए, नोट कर हाँ लीजिए। हाँ नेक्स्ट सिचुएशन, एक और सिचुएशन मैं बनाता हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरह का देखो, let's say this is x axis and this is y axis, and let's say ये ऐसा है, और यहाँ पे ये इसका नाम हो गया let's say y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, और यहाँ पे एक और ये कुछ ऐसा है y इक्वल टू जी एक्स। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये फंक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव होने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या ऐसी सिचुएशन में? तो मैं कह रहा हूँ कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। फर्क इन द सेंस, तो फर्क, बट इसमें एरिया, मतलब एरिया बाउंडेड बिटवीन द x कर्व। इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, और हमें जो एरिया चाहिए वो ये है, हाँ ये वाला एरिया, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन है। तो अब यहाँ पे देखो डिफरेंशियल स्ट्रिप ऐसा है,
इस तरह से ऐसा है। ये डिफरेंशियल स्टेप कहां से कहां मूव करेगी, देखो ए से बी तक मूव करेगी। तो ये जो एरिया आएगा, ये एरिया कितना हो जाएगा, ये देखो ए टू बी, और किस में से, अपर वाले में से, मतलब एफ एक्स में से क्या सपरेट होगा, जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स टाइम्स डी एक्स, है ना। आपका माइंड ये कह सकता है कि सर यहाँ ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से दिक्कत आई, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो ऐसे जैसे पॉजिटिव नंबर 3 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -2, तो ये पॉजिटिव ही आ रहा है हाँ कि नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आ हाँ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये पॉजिटिव ही आएगा। हाँ सर। नोट डाउन दिस एक्सप्रेशन। हाँ सर, एक मिनट। नेक्स्ट लिखो डी वाई डिफरेंशियल स्ट्रिप, dy डिफरेंशियल स्ट्रिप है ना, dy डिफरेंशियल स्ट्रिप। देखो हर एक क्वेश्चन dx डिफरेंशियल स्ट्रिप से ही हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ। तो हम लोग dy डिफरेंशियल स्ट्रिप भी लेते हैं। इसमें क्या होगा और ये किस तरह से काम करती है, ये देखो मैं एक सिचुएशन बना रहा हूं यहाँ पे, है ना, x एक्सिस y एक्सिस, और वो कुछ इस तरह का है। लेट्स से ये x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मतलब x जो है y के टर्म्स में फंक्शन है, ठीक है। और ये y इज इक्वल टू, देखो ये y इज इक्वल टू 1 एंड y इज, मतलब y इज इक्वल टू a, y इक्वल टू b। इसके बीच में जो एरिया बाउंडेड है ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें ना dx डिफरेंशियल स्टेप काम ही नहीं करेगी। यदि आप dx डिफरेंशियल स्टेप ऐसे काम करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। देखो वो यहां से यहीं तक एरिया आ पाएगा, ये वाला आएगा नहीं, फिर तुम्हें यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, रेक्टेंगल का अलग से एरिया निकालना पड़ेगा, वो चीज। हाँ हाँ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि dx डिफरेंशियल स्टेप से इसका आंसर आएगा नहीं, आ सकता है, समटाइम्स आ जाता है, समटाइम्स ये चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। लेकिन यदि आप देखो ध्यान से कि यदि ये dy डिफरेंशियल स्ट्रिप लेते हैं, ये वाला देखो dy, मतलब y डिस्टेंस पे ये जो है dy डिफरेंशियल स्ट्रिप है ना, कॉल दिस भी dy, और ये यहां से यहां तक ये जो लेंथ है वो y लेंथ पे dy डिफरेंशियल। तो ये जो dA आ गया वो कितना आ जाएगा, dA आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो लेंथ है वो x है। अरे y पे जो, y पे एक वैल्यू कितना x लिखा है ना, x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो y पे जो लेंथ आ रही है ये वाली लेंथ है, यहां से यहां तक ये x है, तो ये क्या हो जाएगा, dA कितना हो जाएगा, x इंटू डी वाई, समझे। हाँ अब यहाँ पे अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट, तो जो a हमें चाहिए, मतलब जो शेडेड रीजन है उसके लिए dy x इंटू डी वाई। अब y कहां से कहां वेरी करेगा, ए y से बी तक। a से b तक, a से b तक, तो ये एक्सप्रेशन बन जाती है। और आप ये मत सोचो कि ये x है और ये y के टर्म्स में है, x क्या है, f ऑफ y, तो आपको इस यहाँ थोड़ा कन्वर्जन करना पड़ेगा, a से b, हाँ x की जगह क्या रख दोगे, f ऑफ y, मतलब y के टर्म्स में लिखोगे dy। क्या इतनी बात हाँ समझ आए। हाँ जैसे एक क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया of the region bounded by the curve, bounded by the curves x square is equal to 16, y is equal to 1, y is equal to 4, and the y axis
lying in the first quadrant, lying in the first quadrant. क्या इतनी बात समझ आई? आंसर कर। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आंसर आ रहा है 56/3, है ना? बिल्कुल सही जवाब है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है ना? ग्राफ जैसे ही समझ में आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा एरिया कौन सा निकालना है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, तो एक्स स्क्वायर जी वाई इज इक्वल टू ये कुछ इस तरह से बनेगा। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही एरिया चाहिए, मतलब y इक्वल टू, मैं ऐसे कर देता हूँ, चलेगा? ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y का ग्राफ है। अच्छा, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4, so let's say this is y equal to 1 and y equal to 4 and y axis, तो कौन से एरिया की बात की जा रही है? इस एरिया की, बस इतना पोर्शन, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए, इस एरिया की बात करना है। ठीक है, तो यदि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू क्या प्लस माइनस 4 अंडर रूट y आएगा, है ना? अब ये देखना है कि ये वाला इसका नाम क्या होगा, ये क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें देखना है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? x इज इक्वल टू 4 रूट y। तो फिर ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव वाला, x इक्वल टू माइनस 4 रूट y। ठीक है, तो अब ये जो एरिया है इसमें डिफरेंशियल स्ट्रिप dy की लेंगे हम यहाँ, ये इस तरह से dy डिफरेंशियल स्ट्रिप लेंगे। ठीक है, समझ आया? ये दिस इज dy। तो जो एरिया आएगा दैट एरिया इज कितना हो जाएगा? ये x इंटू डी वाई, और y कहां से कहां मूव करेगा? 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक। अच्छा, इसमें देखो 1 to 4 x की जगह कितना हो गया? x 4 रूट वाई, 4 रूट वाई डी वाई, ऐसा हो गया। तो अब यहाँ पे 4 टाइम्स अंडर रूट वाई का इंटीग्रेशन कितना हो गया? y टू पावर 1/2 का इंटीग्रेशन y टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये 1 से लेके 4 तक। तो ये कितना हो गया? 8/3 एंड y टू पावर 3/2, 4 टू पावर 3/2 माइनस 1 टू पावर 3/2, 1 आ जाएगा। बाय द वे ये 4 टू पावर 3/2 इज 2 टू पावर 3 8, 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 8 56/3 इसका यूनिट आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ सर। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। है ना? राइट डाउन। नेक्स्ट लिखो। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है find the area bounded by x equal to 2y minus y square and the y axis। आंसर करो इसको। देखो कैसे आएगा, बता देता हूँ, है ना? इसको सॉल्व करके सबसे पहले तो तुम्हें ये ग्राफ बनाना सीखो, कितना आएगा, कैसे आएगा ये। अच्छा, इसको 0 कर दें तो इसके रूट क्या क्या आ जाएंगे? 2 और 0 आएगा कि नहीं? y इक्वल टू 0 एंड 2, 0, लेट्स से ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अच्छा, तो ये जो
ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से आएगा। हाँ चलेगा क्या? इतना समझ आया? इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। हाँ तो अब हमें चाहिए क्या? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड द वाई एक्सिस, मतलब ये वाला एरिया चाहिए। तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है कि dx से करें या dy, लेकिन dx से करेंगे तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। सो व्हाई नॉट वी चूज dy स्ट्रिप। ये dy स्ट्रिप हो गया, ठीक है, ये dy स्ट्रिप है। और लेकिन ये dy स्ट्रिप जाएगा कहां से कहां? तो ये इसको x इज इक्वल टू एफ ऑफ y ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ऑलरेडी गिवन ही है, ये तो बहुत अच्छा है कि x को y के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें यहाँ पे। यदि नहीं गिवन होता है ये ना, तो आपको निकालना पड़ता है x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? तो ये जो एरिया आएगा दैट इज ये कहा 0 से 2, 0 से 2, और फिर ये राइट x dy ऐसे लिखना है, ठीक है। और x की जगह फिर क्या कर दोगे? 0 से 2 2y माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। और यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू आ जाती है, कितना वैल्यू आती है बताओ? कितना वैल्यू आई आपसे? बताओ कितना आया कैलकुलेशन? 4/3 4/3 स्क्वायर यूनिट, 4/3 स्क्वायर यूनिट आती है। क्या ये बात समझ आई? नेक्स्ट लिखो, एक और क्वेश्चन है, एक डिफरेंट तरह की सिचुएशन है, आप लिखो वो क्या है कि जैसे एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व, उसमें dx का स्टेप था, ऐसे ही यदि dy का स्टेप हो और दो कर्व हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये देख लो ध्यान से। लेट्स से ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, y एक्सिस, और यहाँ पे ये लेट्स से x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ y है, और यहाँ पे एक दूसरा कर्व है, ये x2 हो गया, x2 इज इक्वल टू g ऑफ y है, ये दूसरा y का फंक्शन है। और यहाँ पे लेट्स से दिस इज y1, y इज इक्वल टू कुछ a है, और ये y इज इक्वल टू b है, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि बताओ ये वाला एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया कितना होगा, इस एरिया के बारे में पूछा जा रहा है। तो अब इसमें क्या होता है कि देखो, यदि हम बात करें ये dy स्ट्रिप की, तो हम dy स्ट्रिप कैसे बनाएंगे? देखो ऐसे, ये इसमें इस तरह से बनेगा ना, दोनों कर्व पे, ठीक। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ से यहाँ तक हमें ये लेंथ पॉजिटिव लेंथ चाहिए, तो लेट से ये लेंथ है x1, यहाँ से यहाँ तक x1 है, और यहाँ से यहाँ तक है x2, तो ये पॉजिटिव लेंथ कितनी होगी? क्या ये x1 माइनस x2 होगी? है ना, देखो ये x1 वाला कर्व है, ये देखो x1, और ये x2 वाला, तो ये लेंथ है x1 और ये x2, तो ये इसकी हाइट जो डिफरेंशियल स्टेप की हाइट है वो कितनी हो जाएगी? x1 माइनस x2। क्या इतनी बात समझ आई? तो हम क्या करते हैं कि जो DA एरिया है वो राइट वाले में से लेफ्ट वाला एरिया सबट्रैक्ट कर, राइट वाले कर्व में से लेफ्ट वाला कर्व सबट्रैक्ट करते हैं। राइट में कौन आ रहा है बताओ? x1 आ रहा है, और लेफ्ट में कौन आ रहा है? x2, तो क्या होगा? x1 माइनस x2 इंटू dy। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ। इससे पहले dx में क्या करते थे? अपर में से लोअर सबट्रैक्ट करते थे, बट इन दिस सिचुएशन राइट में से क्या करेंगे? लेफ्ट वाला सबट्रैक्ट करेंगे। और अब इस पे आप इंटीग्रेशन चढ़ा दीजिए इस तरह से, तो जो जो शेडेड रीजन है, इसका एरिया यदि चाहिए तो ये क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 टाइम्स dy, और ये कहां से y कहां से कहां वेरी करेगा? a से b, a से b। क्या इतनी बात समझ आई? नोट डाउन दिस, नोट डाउन, सही क्वेश्चन पूरा लिख लें। सॉल्व करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। For b greater than a greater than 1, find area enclosed by y equal to ln x
y axis and the line y equal to ln a comma y equal to ln b. देखो कैसे करेंगे इसको, है ना? आंसर b माइनस ए आ रहा है ना? देखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y तो मैंने क्या किया, y axis and the, मैंने हाँ हाँ, x इक्वल टू e raised to y लिखा। अच्छा वेट वेट वेट, पहले देख ले, थोड़ा समझ ले चल क्या रहा है यहाँ पे। y इक्वल टू ln x, y इक्वल टू ln x ऐसा होता हाँ। है ना? और ये यहाँ पे जहाँ पे कट कर रहा है ये 1 है। अच्छा, y इक्वल टू a ln a, और a जो है 1 से बड़ा है। लेट्स सी ये 1 है, मतलब ये a है, a से बड़ा b है यहाँ पे, तो ये जो हाइट होगी वो ln a हो जाएगा। ये जो हाइट है ln a, तो y इक्वल टू ln a, क्या ये ऐसे लाइन होगी? ये देखो ये वाला पॉइंट पता क्या है, a कॉमा ln a है, तो ये जो लाइन हो गई y इक्वल टू ln a हो गया, ठीक है। इन द सेम वे b पे जहां पे ये मीट हो रहा है ln x पे, तो ये पॉइंट है b कॉमा ln b, और ये यहाँ पे जो लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस, क्या वो y इक्वल टू ln b हो जाएगा, ln b। तो कौन से एरिया की बात की जा रही है? ये कर्व मतलब इस एरिया की बात की जा रही है। और एरिया ऑफ दिस सैडल्ड रीजन क्या हो जाएगा? ए को हम लिखेंगे, देखो y कहां से कहां वेरी कर रहा है, y वेरी कर रहा है ln a से ln b, ln a से ln b, और ये x इंटू डी वाई। अच्छा, ये ln x है, y इक्वल टू ln x है, तो x का वैल्यू कितना, क्या e टू द पावर y हो जाएगा, वो यहाँ पे पुट अप कर दीजिए। तो ln a ln b और x की जगह e टू द पावर y dy हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर y ln a ln b, और इसको इस तरह से e टू द पावर ln b माइनस e टू द पावर ln a, तो ये b माइनस a आ जाएगा। इसको देखो ध्यान से, ये हो जाएगा b माइनस a, b माइनस a, और यही आंसर है, ये इतना स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एरिया बाउंडेड by y equal to sin x, y equal to cos x, y axis in first quadrant। क्वेश्चन समझ आया? हाँ, करो, आंसर करो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, है ना? तो सबसे पहले तो ग्राफ बनाओ, ग्राफ से विजुलाइज करो इसको कि कैसे बनेगा ये, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, चलेगा? अच्छा, साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसे बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए हमें, तो ये साइन एक्स हो गया, और ये 0 पाई एंड दिस इज पाई बाई 2। अच्छा, cos x का ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ पे ये हाइट 1 है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का बनेगा, और आगे इस तरह से जाएगा, लेकिन इधर हमें आगे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कौन सा एरिया बाउंड करने की बात की जा रही है? साइन एक्स कॉस एक्स, ये y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स कॉस एक्स वाई एक्सेस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये वाला एरिया की बात की जा रही है। तो बताओ इसमें कौन सा स्ट्रिप लें, dx वाला कि dy वाला, कौन सा फायदे में रहेगा? dx वाला डिफरेंशियल स्ट्रिप, ये वाला है ना, ये dx वाला। तो अब
ये जो एरिया है ये वाला पॉइंट भी पता करना पड़ेगा। तो आप, ये तो बहुत आसान है, क्या π/4 होगा? π/4 होगा ना ये एरिया, तो ए कितना हो जाए, मतलब ये वाला पॉइंट π/4 होगा, है ना, आध मिड बीच में। तो जो एरिया आएगा वो कहां से कहां तक, देखो 0 से π/4, 0 to π/4। क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सेपरेट करें। ऊपर वाला कौन सा है, ये cos x माइनस नीचे वाला ये sin x है, sin x सेपरेट कर देते हैं और ये dx। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये वैल्यू आती है √2 - 1 SQ यूनिट। समझ आया ना, ये आंसर हो जाएगा। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको अच्छा समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।